हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान। आप देख रहे हैं बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं हमारा लाइफ प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे साइंस में आपको पास करा देने वाला चैप्टर है। ये था, अब है नहीं, था बोल सकते हैं, है ना। तो जो लोग बिल्कुल से इंग्लिश मीडियम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसके बाद जो सेशन होगा आप लोग डेट कमेंट कर दो कि कब आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव सेशंस करने हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव सेशन, इसके जितने भी सब्जेक्टिव सेशंस होंगे असाइनमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। ओके। तो जो लोग इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे, वीडियोस नहीं देखे, जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ या फिर कोर्स सेक्शन पे जाओ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा सभी चीज़ें इस साल के। यहाँ से इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया, फिर आपका ज्योग्राफी, देन आपका हिस्ट्री, देन पॉलिटिकल, देन साइंस, अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी चीज़ें आएंगे। तो इस बात के लिए बेफिक्र रह जाइए। ओके। तो चलो, हमने लाइव लगभग 32 पेजेस का ये नोट्स है, क्योंकि ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, अलग अलग चैनल से पढ़ रखा है, बहुत बड़े बड़े चैनल से पढ़ रखा है, लेकिन हमारे चैनल्स, मतलब इस चैनल्स के वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस क्या आएगा, एग्जैक्टली क्या ऑप्शन में रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग इस नोट्स में मेंशन है, और इस नोट्स से बाहर ना तो ऑब्जेक्टिव जाएगा ना सब्जेक्टिव जाएगा, ठीक है। जो चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी के डेप्थ में चीज़ें, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पे सिंप्लीफाई वर्जन में हमने बता रखा है। चलिए, इससे पहले 2 टॉपिक में हम लोग पढ़ रखे थे। ओके, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते क्रैकर बैच के बारे में ज्वाइन कर लेना। और इस चैप्टर जो यहाँ से आज हम लोग एक्सक्रीशन से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट के आपको डीपीपी चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ आपको जाना है। सिंपल सा 1 मिनट लगेगा बताने के लिए। देखो, आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं, बहुत अलग अलग जगह से पढ़ रखे हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं सिर्फ पीवाईक्यू बनना नहीं। पीवाईक्यू तो फिर आप लिमिट में आ जाएगी, हमसे इतने पीवाईक्यू बन रहे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेकर रख लिए, जिनसे पीवाईक्यू बनने में तो सभी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको चाहिए चैप्टर वाइज चीज़ है, जो आप सिंपल से स्टडी मटेरियल पे आना है। जिनके पास क्रैकर बैच है, आपको सिंपल से कहाँ पे आना है, बायो, यानी आपके साइंस के, देखो ये बायोलॉजी सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। इस नोट्स को अभी इस्तेमाल मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया बायो नोट्स बाय सीजन, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे नोट्स अपलोडेड है, टिक करके देख लीजिएगा, आपको यहाँ नोट्स अपलोडेड मिल जाएंगे। एंड सिंपल सा बिहार बोर्ड डीपीपी, इस पर क्लिक करना है। जैसे हमने न्यूट्रिशन वाला पार्ट पढ़ा था, 6 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इसमें न्यूट्रिशन से 50 क्वेश्चन है, और अच्छे लेवल के। अगर ये बन जाए तो समझ जाओ कि तुमसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हर एक टॉपिक से सिंगल क्वेश्चन सेट किया गया, और एग्ज़ाम में तो आएगा ही, है ना। ओके, इसी बेस्ड ही आते हैं, यही सब में से आ जाएगा, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस सिंपल सा कर सकते हैं। बाकी के पार्ट्स के आपको वहाँ अपलोडेड मिल जाएंगे उसी सेक्शन पे। जिसको ज्वाइन करना है क्रैकर बैच में, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आपको बोर्ड बूस्टर यानी इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक फ्री मिल जाएगा, जिसमें सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, बोर्ड के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, ईच एंड एवरीथिंग, सभी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सबका सॉल्यूशन। इन सभी चीज़ों के साथ सब्जेक्टिव आपको असाइनमेंट सेक्शन भी मिल जाएगा। इस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्टिव बन सकते हैं, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है लिखने का। तो चलो, ये सब बताने वाला बात था। सभी चीज़ें, जितने भी चीज़ें बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 399 में। कुछ दिन में प्राइस बढ़ जाएगा, अभी भी टाइम है, ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन से। सिंपल सा आपको डिफाइन करने देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, डिफाइन एक्सक्रीशन। इस हिसाब से 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव। आपके पास नोट्स होंगे, नहीं है तो अगर नोट्स बना रखे तो अगर आपके नोट्स आपको इजी लग रहे तो उसको फॉलो कीजिए। जो चीज़ नहीं है नोट्स में वो चीज़ मेंशन कीजिए, कर लीजिएगा। ओके, चलिए पहला टॉपिक है एक्सक्रीशन। आखिर एक्सक्रीशन क्या होता है? सिंपल सा, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है रिमूविंग ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर एंड एक्सेस कार्ब। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है कि एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस होता है जितने भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में, उसको बाहर निकालना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, है ना। ओके, किस किस फॉर्म में, या तो CO2 के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, एक्सेस वाटर जैसे स्वेटिंग हो गया, पसीना आ रहा है, एक्सरसाइज, इसके फॉर्म में। अच्छा, बहुत कोई डेफिनेशन लिख लेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या करना है। एग्जामिनेशन मान लो एक्सक्रीशन देता है, तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे भी तुम्हें क्या करना है। तो नॉर्मल लोग गलती क्या करते हैं, इसके लिए अलग से हाउ टू राइट आंसर राइटिंग किस तरीके से करें, 10,000 वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट टॉपिक किस हिसाब से इसमें वो भी तुम्हें बताएंगे एग्जाम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर तुम्हें डिफाइन करने दिया, सबसे पहले सब हेडिंग बनाओ, यहाँ पे लिख दो एक्सक्रीशन, अच्छे से लिख दिया ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन बना करके। ओके, आपने ये डेफिनेशन लिखा, लेकिन क्या करना है आपको, रिमूव हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, इसको सिंपल सा हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर एक्सक्रीशन पढ़ने के बाद रिमूव वर्ड देख के समझ जाएगा कि ये बात सही लिख रहा है, टू द पॉइंट लिख रहा है। ठीक है, ओके, ठीक, ओके। तो ये आपके सब्जेक्टिव लिखने का तरीका, मतलब छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, कीवर्ड्स जिसको बोल सकते हैं यूट्यूब की दुनिया में, उसको आपको अंडरलाइन करना है। ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से अंडरलाइन, ठीक है, ओके। ये जो है ये एमसीक्यू में आएगा, आप ऑलरेडी सब्जेक्टिव में याद ही कर रहे हो। सिंपल से याद रख लेना कि आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। ध्यान सुन लो क्या बोलना चाह रहे हैं, ये ऑप्शंस दे देंगे, इनमें से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन सा है, CO2, यूरिया, एसिड और कुछ भी दे देगा। तो याद रखना ये सब क्या हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है ना, ओके। चलिए, अगर वेस्ट चीज़ें रिमूव ना करें, है ना, जैसे तुम्हारा फ़ोन, बहुत सारे फ़ोन का स्पेस फुल है, मैंने तुम डाले जा रहे हो, तुम उसको रिमूव नहीं करो, डिलीट नहीं करो, तो क्या स्टोरेज फुल हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। तो वही सेम चीज़ें हमारे साथ होगा, हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, तो अगर हम लोग रेगुलरली रिमूव नहीं करेंगे तो जमा हो जाएगा, जो हमारे लिए हार्मफुल होगा, है ना, ओके। चलिए, अगर शॉर्ट में डेफिनेशन देखना चाहो तो एक्सक्रीशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है, रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अपने बॉडी से बाहर निकालने को हम लोग क्या होते हैं, एक्सक्रीशन। डेफिनेशन क्लियर है, 1 नंबर वाला क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए, अच्छा, और ऑब्जेक्टिव में क्या देगा, सिंपल से बोलेगा कि रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्शन में रहेगा एक्सक्रीशन, क्योंकि न्यूट्रिशन, डाइजेशन हर एक का पूछता है ना, ओके। तो ये एक MCQ भी यहाँ से रहेगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। ये आपके डायग्राम आप बनाने आते हैं, ठीक है, बनाने जनरली बहुत कम ही आते हैं। पहला क्या इंपॉर्टेंट याद रखना, अमीबा का इंस्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें लास्ट में इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बता दूंगा तुमको इस चैप्टर से क्या क्या, क्योंकि 5 नंबर का डायग्राम आ जाएगा इसी चैप्टर से, सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। आज शायद तुम्हें आसपास चिड़ियों की आवाज़ आ रहा है, मैं जस्ट बाहर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली हम लोग अभी समझे कि जो वेस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट है उसको हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, क्यों, ताकि बैलेंस बना रहे, है ना, ओके। जैसे फ़ोन में बहुत सारे डिलीट करते ताकि फ़ोन बैलेंस सही से चले, लैग ना करे, है ना, सेम उसी टाइप से। चलिए, लेकिन हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब क्या क्या पाए जाते हैं इसके अंदर पार्ट। सबसे पहले पेयर ऑफ किडनी, पेयर को इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पेयर इम्पॉर्टेंट है। पेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी समझाएंगे। पेयर ऑफ आपका यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। आपके ऑब्जेक्टिव पता क्या पूछ देगा कि इसमें से सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनमें से क्या क्या पाया जाता है, इसमें से कौन कौन सा होता है। तो किडनी हो गए, है ना, आपके ब्लैडर होंगे, यूरेथ्रा होंगे, ये सब पार्ट है ना, यूरेटर होंगे, ये सब पार्ट है। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब 2 किडनी होंगे, है ना, पूछ देगा कि कितने किडनी होते हैं, तो 2 किडनी, एक तो एप्पल लेने के लिए, एक पता नहीं तो किसको देंगे, है ना। तो पेयर वाला वर्ड याद रखना, है ना, कभी कभी दे देगा किडनी एंड पेयर ऑफ किडनी, तो पेयर वाला चूज़ करना क्योंकि जोड़ा में है ना, ओके। ये आपके बेसिकली आपके ये डायग्राम है, शॉर्ट सा छोटा सा डायग्राम है, आप इसको बना सकते हैं, एग्जाम में ईजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। और हाँ, बनाना है तुमको अच्छे से और लेबलिंग ज़रूर करना है, ठीक है, ओके। चलिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के बारे में अब कुछ वर्क किस तरीके से करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले वर्किंग, अगर मान लो तुम्हें दे दिया है, अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या सिस्टम के बारे में, सॉरी, ठीक है, अगर सिस्टम बनाने बोल दिया तुम लोग क्या करोगे, सिंपल से ये डायग्राम बना करके इसको लेबलिंग करके निकल लोगे, है ना। अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हें कुछ चीज़ें और ऐड करना है, वो क्या होगा इसके बारे में। अगर किडनी लिख रहे हो, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर लिख रहे हो, यूरेथ्रा लिख रहे हो, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख देना, ताकि एग्जामिनर को 5 में से 5 नंबर देने में कोई रोक नहीं सकता है ना, ओके। तो सबसे पहले इसका वर्किंग बात कर ले, आखिर किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले किडनी जो है, हमारा जो किडनीज है बेसिकली फिल्टर का काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है बिहार में, किडनी का काम क्या होता है, फिल्टर द ब्लड फ्रॉम एंड रिमूव वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देता है, जैसे यूरिया हो गया, एक्सेस साल्ट हो गया, वाटर हो गया, है ना, ओके। द फिल्टर्ड वेस्ट फॉर्म यूरिन, जो फिल्टर्ड वेस्ट होता है वो क्या फॉर्म करता है, यूरिन, है ना। फिर यूरिन जो होता है ये पास करता है फ्रॉम ईच किडनी, दोनों किडनी से पास करता है थ्रू यूरेटर, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक।
यूरिन जो है टेम्पोरली स्टोर्ड रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। बिहार बोर्ड में MCQ 1000 बार पूछ चुका है कि टेम्पोररी यूरिन कहाँ स्टोर्ड रहता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में मतलब इस जगह पे, है ना। ओके, फिर व्हेन द ब्लैडर फुल, जब ये ब्लैडर फुल हो जाएगा तो हम लोग क्या कहते हैं, बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये वर्किंग है, छोटा सा डायग्राम है, ठीक। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से इसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, एक एक के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में। अगर तुम्हें अगर मान लो किडनी के बारे में लिखने दे दिया तो किस तरीके से, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में लिखने दे दिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो वहाँ डायग्राम, अगर मान लो अगर डायग्राम नहीं दिया है, मेंशन नहीं किया कि आप डायग्राम मत बनाओ, लेकिन अगर फिर भी आप बना दोगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना, कॉपी में अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर कहीं हो सकता है आपका नंबर कटा हो तो ये चीज़ देख करके वहाँ आपको ओवरलैप करके, मतलब जो चीज़ कटा है वो कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके दे देगा। और बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ये तो हमारा परसेंटेज है, क्यों छोड़े वाला, है ना। ओके, कंपोनेंट की बात करें, सबसे पहले किडनी किस शेप का होता है, बीन शेप का होता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, किडनी किस शेप का होता है, बीन शेप का होता है। कहाँ लोकेटेड है, बोथ साइड, है ना। वर्टिब्रल, आपका हमारा जो ये वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे, इन द एब्डोमिनल कैविटी, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना। ये क्या, मेन एक्सक्रीटरी सब ये ऑर्गन है, बहुत बार पूछता है किडनी क्या है, किडनी क्या है, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट है। फिल्टर करता है ब्लड को, रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को। किडनी के बारे में लिखने बोले तो ये 4 पॉइंट तो याद रख सकते हो। मेंटेन करता है वाटर एंड साल्ट बैलेंस, इंपॉर्टेंट चीज़ है। किडनीज़ के बारे में जान लिया, हाँ, जिसके बारे में तुमको बीच का आईफन लेना है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट था, किस शेप का है ना। अच्छा, मैंने तुम्हें ना कुछ और चीज़ पढ़ाना है, अच्छा डिकोड में वो कवर करा दूँगा, जैसे स्टोमक जे शेप का है, कौन क्या शेप का है, इस टाइप से क्वेश्चंस 1-2 आते हैं, है ना। अब मैं नहीं चाहता तुमसे कोई क्वेश्चन बचे, ठीक है, ठीक। तो मैं सब चीज़ें डिकोड में, जो चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट आउट ऑफ सिलेबस जो पूछते हैं तो वो तो डिकोड में करा दूंगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग यूरेटर के बारे में। ये बेसिकली 2 नैरो मस्कुलर ट्यूब होता है, देखो 2 नैरो मस्कुलर ट्यूब है, हाँ देखो बिल्कुल है। तो पूछ देगा कि मस्कुलर नैरो ट्यूब क्या होता है, ठीक। ओके, कैरी करता है यूरिन, कहाँ से, किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर ये एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे टेम्पररी यूरिन स्टोर करता है, ये तो ऑलरेडी तुम्हें अभी मालूम है, ठीक है। ओके, जब पूरा फुल हो जाता है तो बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब लाइक जो कैरी करता है यूरिन, ठीक है, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ें किडनी के बारे में और थोड़ा जानते हैं। बीन शेप्ड होता है, हाँ जी, ओके। कहाँ लोकेटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी, ये सब चीज़ें पता है, बिल्कुल मालूम है, हाँ। फंक्शन भी ऑलरेडी मालूम है, फिल्टर करता है ब्लड को, ठीक है। रिमूव यूरिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को, हाँ। अच्छा, कभी कभी ये वाला वर्ड इस्तेमाल करता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है ना, बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यानी यूरिया एंड नाइट्रोजनस गैस, और तीसरा ऑप्शन होगा ANB, एंड फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो बहुत लोग एक ही टिक करते हैं, सिर्फ यूरिया को, क्योंकि वही पढ़ी है ना। यही तो दिक्कत है बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स में, कि वो लोग क्या PYQ रट लिए, PYQ में जो है, ठीक है, अगला ऑप्शन देखेगा ही नहीं। अच्छा, PYQ में तो किए थे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे, मतलब उन्होंने डायरेक्ट ऑप्शन ही याद रख लिया, है ना। कुछ भी पूछो डायरेक्ट, मतलब कोई भी पब्लिकेशन उठा लेंगे एंड रटना स्टार्ट। कुछ भी अगर बोले सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, हम लोग को सर गाइड देते हैं, ठीक है, वही काफ़ी है। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, हम लोग क्वेश्चन बैंक ले लिए। बिहार बोर्ड में ये बहुत दिक्कत है, जो आगे दिक्कत होती है ना। आप बिहार बोर्ड में 90% लेके आ जाओगे, 70% से ज़्यादा लेके आ जाओगे, 90% तो 3 महीना के खेल है बिहार बोर्ड में। लेकिन सिर्फ 90% लाना ही इम्पॉर्टेंट है, कि आगे भी जो चीज़ तुम पढ़ो आगे भी काम दे, है ना। फिर बाद में बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, फिर आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव पढ़ोगे तो फिर बिहार उसके लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, तो 2 मेहनत क्यों, है ना। ओके, इसीलिए हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा लो कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद NCERT तो तुम्हें रीड करना है, एटलीस्ट जीवन में एक बार NCERT रीड कर लेना। और हाँ, समरी, लास्ट में जो आपके चैप्टर के समरी है उसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। उसका मैं जो नोट्स दे रहा हूँ नोट्स पढ़ लीजिएगा, एंड जो चैप्टर वाइज DPP दे रहा हूँ कीजिए, और हम लोग को क्वेश्चंस करेंगे, फिर देखते कैसे नहीं बनता चीज़ें, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अगर और अच्छा करना है तो जाओ, मैंने NCERT के भी DPP अपलोड रखे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, वो भी देख सकते हो, वो अच्छे लेवल के हैं, है ना। तो CBSE लेवल तक के देख सकते हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं। लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं हम लोग को उतना नहीं हुआ, तो ठीक है, आप एटलीस्ट बिहार बोर्ड की जो चीज़ें दे रहे कीजिए। चलिए, नेफ्रॉन के बारे में आता है। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसको पहला पॉइंट तो यही रट लो, नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। पूछ देगा कि डैश इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किसको, नेफ्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। ओके, ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर किडनी जो है, ये जो हमारा किडनी है ना, ये अलग नेफ्रॉन कंटेन करता है, ठीक है। ओके, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत बार पूछ चुका है आपके डायग्राम में, सब्जेक्टिव में, ठीक। ओके, तो सब 2 नंबर बोलेगा तो इतना तो लिख ही दोगे। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्टरिंग ब्लड, ठीक है, और क्या, फॉर्मिंग यूरिन, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस है अंदर, ये वाला, ठीक है। बॉमिन कैप्सूल, ये वाला, ठीक है, कप लाइक शेप है। उसका ये पैसेज है, ठीक है। सबको एक एक करके देखेंगे। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये आसान सा डायग्राम है, ठीक है। एक सिंपल सा समझे, कप बनाएं, कप को थोड़ा सा टेढ़ा करके इस हिसाब से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे। ये वाला बहुत आसान वाला डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अगर बनाने बोले सिंपल से ये चीज़ें दिखा देना, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं आखिर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग, 2 तो मेन पार्ट ने, हालांकि सबके बारे में 4 पार्ट है टोटल, ठीक है। टोटल 4 पार्ट है, ठीक। ओके, सबसे ग्लोमेरुलस की बात करें, एक नेटवर्क, क्लस्टर, टिनी ब्लड कैपिलरीज, देखो क्लस्टर जमा हुआ, टिनी कैपिलरीज है ना। ये बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपने देखा ना, एक अल्ट्रा प्रो मैक्स सुने ना, तो वो चीज़ है, ये फिल्टर करेगा लेकिन अल्ट्रा प्रो लेवल का, है ना। ओके, किसको, ब्लड को। उसके बाद क्या है, और ये तुम्हारा क्या करता है, रिसीव ब्लड थ्रू द, आपका वैसे यहाँ पे 2 वर्ड है, एफरेंट आर्टेरियल। ये क्या मतलब है, देखो, अगर ब्लड को रिसीव करना है, ठीक है, ओके, अगर ब्लड को रिसीव करना है, अंदर लाना है, तो एफरेंट काम करेगा, एफरेंट का आर्टेरियोल काम करेगा। वही फिल्टर ब्लड को लीव करेगा, मतलब बाहर निकालेगा, तो इफरेंट आर्टेरियोल काम करेगा, ठीक है। ये बेसिकली ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन का बात कर रहा है, एक बाहर निकालेगा, एक अंदर करेगा, तो उसके लिए, ठीक। ओके, देन बॉमन कैप्सूल की बात करेंगे। ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिए कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन बिहार में पूछता है कि जो मिलियंस ऑफ ये फिल्ट्रेशन कहाँ पाया जाता है, तो नेफ्रॉन में, कि जो किडनी में प्रेजेंट होता है ना, अभी हम लोग पढ़े ना। ओके, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, देन कलेक्ट द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, ये कलेक्ट करने काम करता है। देखो इस टाइप का कप लाइक है तो कलेक्ट करेगा, है ना। ओके, फिर एक कहता है कंटिन्यूस लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड, है ना। एक हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर होता है, यानी ट्यूब, ये देखो हाईली कॉइल्ड है, देखो 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 कितना कॉइल है, हाँ जी। चलिए, उसका बताते हैं रेनल ट्यूब। रेनल ट्यूब की बात करें, लॉन्ग कॉइल ट्यूब, यही वाला जो हमारा क्या है, रेनल ट्यूब की बात करें, ये वो पोर्शन, ठीक है। ओके, पूरा का पूरा ट्यूब, ये बेसिकली रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस, जो फिल्टर हुआ तो हुआ, लेकिन यहाँ से भी जो गुजरेगा, तो जितने यूज़फुल मटेरियल होंगे, सब्सटेंस होंगे, तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। ओके, और जो वेस्ट है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, साल्ट हो गया, वो ये सब क्या यूज़फुल सब्सटेंस है, इनको क्या करेगा, बेसिकली वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और सिक्रीट करेगा एडिशनल वेस्ट इनटू द फिल्टर। फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली कलेक्ट करेगा, ठीक है, अलग अलग नेफ्रॉन से, फिर बेसिकली आपका यूरिन से टू यूरेथ्रा कैरी करेगा, यूरिन को कहाँ तक, यूरेथ्रा तक पहुँचा देगा, ठीक है। यही इसका बेसिकली काम होता है। तो होपफुली तुम्हें स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया, बनाने देगा, ठीक है। इसके बारे में इसको 5 नंबर में ऑलरेडी आ चुका है बहुत बार, ठीक है। बनाने देगा, बना लीजिएगा, चीज़ें छोटे छोटे 2 पॉइंट एटलीस्ट लिख लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। ब्लड सप्लाई इन नेफ्रॉन किस तरीके से आता है जाता है, ये वही वाला जो प्रोसेस हमने अभी बताया, वही चीज़ें हैं, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके, ठीक है। ओके, चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस। आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम होगा, है ना, हीमोडायलिसिस, ये 2 नंबर में सब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ठीक है। ओके, मच्छर लग रहा है यार, ठीक है, चलो यहाँ करते हैं। हाँ, हीमोडायलिसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो प्यूरिफाइंग ब्लड पूछता है यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं, मतलब प्यूरिफाइंग करते हैं ब्लड को, क्योंकि उनका किडनी फेल हो चुका होता है ना, क्योंकि किडनी पढ़ा ही नहीं, फेल तो होगा ही ना, इसलिए तुम लोग पढ़ लो तो किडनी फेल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक, चलो। हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे, ह्यूमन डायलिसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग प्यूरीफाई करते हैं ब्लड को, किसके मदद से, आर्टिफिशियल किडनी। लिखना हो तो सिंपल सा प्यूरीफाइंग ब्लड, आर्टिफिशियल किडनी, अगर तुमने मेंशन किया, नीचे हाईलाइट कर दिया, तो एग्जामिनर ये दोनों पॉइंट देख करके 2 नंबर दे करके चला जाएगा। तो ये एक बात हमेशा याद रखना, जितना कम टाइम दोगे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में, उतना अच्छा मार्क्स होगा, ठीक है। एक माइंडसेट डेवलप कर लो अभी से, है ना, किस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, अगर कुछ गलत लिखना है तो किस हिसाब से लिखना है, वो सब भी सिखा देंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, कब तब क्या करेंगे, है ना। ओके, व्हेन अ पर्सन किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, तब हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, कौन सा, ह्यूमन डायलिसिस, ठीक है। किस तरीके से कब करते हैं, कब जरूरी होता है, जब किडनी फेलियर होता है या डैमेज हो जाता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें
का सेवन करने से, कोई अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण, बहुत सारे मेडिसिन से भी हो रहे हैं ना, मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलरली, तो जिसके कारण से ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक, ओके। जो भी एक्सेस साल्ट है, यूरिया है, वो सब जो है रिमूव नहीं कर पाते हैं या फिल्टर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, सजेशन करूँगा, कोई भी आउट चीज़ें जैसे फॉर अल्कोहल की चीज़ें, कोई भी नशे की चीज़ें बिल्कुल उपयोग ना करें तो बेटर है। ठीक है, ओके। 4 दिन का लाइफ है, तुम 2 दिन में जाना चाह रहे हो, बताओ। ठीक है, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होना चाहेगा, है ना। ओके, तो जो भी चीज़ इस्तेमाल करो तो ना करो। ठीक है, तुमको प्रॉब्लम होगा, तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लास्ट में जाओगे, एक ना एक दिन जाना है, उसमें भी सबको परेशान करके जाओगे तो क्या ही फ़ायदा जीने का, है ना। ओके, चलो, अपनी तरफ से कोशिश रखो ये सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। देन हाउ डज़ हीमोडायलिसिस वर्क, आखिर वर्क कैसे करता है। सबसे पहले ब्लड इज़ टेकन फ्रॉम द पेशेंट बॉडी, ब्लड लिया जाता है। ठीक है, इट पासेस थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, ब्लड, क्योंकि उसी को तो फिल्टर करेगा ना भाई, उसी को तो फिल्टर करना है ना, डायलिसिस मशीन से। और जो मशीन जो है रिमूव करेगा तुम्हारा यूरिया, जो भी चीज़ें जो वर्क नहीं कर पा रहा है वो ये मशीन कर देगा। फिर क्लीन ब्लड वापस से उसके अंदर, पेशेंट के अंदर डाल दिया जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सिंपल सा। वही चाय बना, चाय पत्ती वगैरह है, वो छन्नी होता है या छकना जो भी बोलते हो, है ना, उससे तुमने बेसिकली बाहर निकाल लिया कप में, फिर वापस तुमने बस मतलब चाय रख दिया। तो वही सेम चीज़ें हो रहा है। ठीक है, चाय का एग्जांपल कहाँ से है, क्योंकि आज मैंने सुबह से चाय नहीं पिया तो दिमाग में बस एक ही बात चल रहा है कि चाय। चलिए, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि रिमूव करता है हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक, मेनटेन करता है तुम्हारा साल्ट एंड वाटर को बैलेंस कर सकता है ना। पेशेंट बेसिकली जो पेशेंट को हेल्प करता है ना, जिनका फेलियर हो जाता है, ठीक है, किडनी, तो उनके लिए ये एक वरदान समझ सकते हो, है ना। ठीक, मेडिकल ही एक में एक वरदान है ना। वरना लाइफ स्पैन देखोगे, पहले की चीज़ें देखोगे तो बहुत चेंजेस हुए मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अच्छी चीज़ें हुई हैं, है ना। चलिए, इसलिए आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें, नीट दें, डॉक्टर बने, क्योंकि देश में डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, जो भी फील्ड में जाए अच्छा करे और ईमानदारी से करे, बस इतना ही बोलेंगे। ठीक, ओके, फिर दुनिया तो अपने आप सही हो जाएगा। हम अपने आप को सही कर लेंगे, दुनिया आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट के बारे में हमने ह्यूमन देख लिया, प्लांट छोटा सा टॉपिक है। प्लांट के पास कोई अलग से स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जैसे हम लोग के पास, हम ह्यूमंस के पास है। तो वो अलग अलग मेथड्स के थ्रू करते हैं। जैसे वो बेसिकली छिलके में या बार्क में रख देते हैं, है ना। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जब वो पुराने हो जाते, देखो पत्ते झड़ते हुए देखोगे, है ना, सूख गया है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है ना। ओके, ये बेसिकली है। तो अपना वेस्ट प्रोडक्ट, अपना छिलका, बार्क, फॉल जब गिरता है तो वो समझ जाना वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर देखोगे छिलका विलका जो भी होता है या फिर प्लांट का, तुम उसको क्या कर देते हो, ये अगर तुम लोग गांव से हो गए तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे देते हैं या कहीं दे देते हैं ताकि वो खाद बन जाए, है ना। एग्जैक्टली वही चीज़ है। फिर किसके थ्रू, सॉइल के थ्रू, है ना। जो भी सब्सटेंस होता है तो देखोगे आसपास में सॉइल के थ्रू, सॉइल उठा हुआ रहेगा, है ना। तो वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है ना। ओके, चलिए, उसके बाद गम्स एंड रेनिन्स के फॉर्म में, ये बिहार में बहुत बार पूछता है किसके फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है, ओके, तो जब वेस्ट आर स्टोर्ड एज गम्स एंड रेनिन्स इन द ओल्ड जाइलम फ्लोएम इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। कभी कभी स्टोमाटा आपके लेंटिकल्स टिश्यू की मदद से भी रखता है। 3-4 याद रखेगा, काफ़ी रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। सब्जेक्ट में दे देगा कि मेथड ऑफ प्लांट एक्सक्रीशन, आप बस पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, 1-2 पॉइंट अगर ऐड करना हो, ये सब लिखना हो लिख दीजिएगा, इनफ रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। सिंपल सा हमें 10 मिनट में कंप्लीट करना था, लेकिन हर एक चीज़ तुम्हें करा दिया। इसमें हर एक चीज़ तुम अगर ये नोट्स पढ़ लेते हो ना यार, अगर एक बार नोट्स पढ़ लेते हो, ठीक है, तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, तुम इसको प्रिंटिंग करा सकते हो, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें क्रैकर बैच स्टूडेंट के लिए इतने मेहनत से बना रहे हैं, इसको मेंटेन करना पड़ता है, हमें चीज़ें रेगुलेट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। आपको सभी चीज़ें एक जगह कराया जाए, अलग से कोई बैच बार बार नहीं लेना पड़ेगा। 1 टाइम होता है पूरे साल में, आपको कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। जितने भी न्यू इनोवेशंस होंगे, न्यू आइडियाज़ पर काम किए जाएंगे, आप लोग को फ्री मिल जाएगा जो लोग बैच में हैं। ठीक है, पढ़ाई का काम सभी चीज़ हम लोग यूट्यूब पर फ्री में कराते हैं। ठीक है, आपको बस ये मिनिमम चार्जेस 399, ठीक है, आप दिन से डिवाइड कर लो, आपका पता चलेगा लगभग 2 रुपये से लग रहा है पर डे के हिसाब से। हम आपको मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, इतनी चीज़ें दे रहे 2 रुपये के इसमें
आप 2 रुपये पर डे हमें दे रहे हो, आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, ठीक है। सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, गाइडेंस, एक सही डायरेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने वाला तो ढेरी बुक है, हज़ारों बुक है, ठीक है, लेकिन सब कोई पढ़ के कामयाब हो गया नहीं। जिसको सही डायरेक्शन मिला वो कामयाब जल्दी हो, ठीक है। हो सकता है बहुत कर लिए होंगे, लेकिन जिसको सही डायरेक्शन मिलना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे साथ जुड़े रहो, तुम्हारा नंबर सेव रहता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे चल के, क्या लेना है नहीं लेना है, क्या फ्यूचर का है, क्या करना है, CUET, तुम लोग बस 10th तक ही मत रहो, ठीक है। 10th के आगे भी सोचो, है ना, क्योंकि तुम लोग अल्फ़ा, हम लोग जेन ज़ी है, तुम लोग आगे की भी चीज़ें सोच के रखेंगे। जो अल्फ़ा है तो उनको तो और सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओके, पहले उनको फ़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए फ़िलहाल ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। आपको सभी चीज़ें, सभी सब्जेक्ट के नोट, TPP, ईच एंड एवरीथिंग, सभी सब्जेक्ट से, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जितना आप सोच सकते हैं सभी चीज़ें आपको इसमें दिया जाएगा। जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं ये कमी है, आप मैसेज कर दीजिएगा, वो भी पूरा कर दिया जाएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसको बेजरा लाइव जिंगलाला अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आप पढ़िए, सबको पढ़ाइए, तभी फ़ायदा सबका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।